ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व समझते हो ना बेटा? स्पेसिफिक रिजर्व समझते हो? ऐसा रिजर्व जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है उसी को स्पेसिफिक रिजर्व होता है ना? स्पेसिफिक रिजर्व is created for a specific purpose. A specific reserve is created for, जल्दी बोलो, specific purpose. तो सबसे पहला केस नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ WMCR, उसका ए नंबर, इफ नो एडजस्टमेंट गिवन, मतलब इसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। WMCR समझते हो ना बेटा? यानी अगर मेरे यहां काम करते करते किसी एम्प्लॉय को एक्सीडेंट हो गया, लेबर का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बदले में मैं उसको कंपेंसेशन देता हूं, तो उसके लिए मैं रिजर्व बना के रखता हूं। लेकिन भगवान का शुक्र था कि किसी को कोई इंजरी हुआ ही नहीं, तो क्या होगा? सारा WMCR का पैसा किसके अकाउंट में रह जाएगा? हम लोग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे? WMCR अकाउंट डेबिट, WMCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। ये हम लोग पास कर लेंगे। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर बोला है यानी कि बैलेंस शीट में WMCR दिया हुआ है 50,000 रुपए का और नीचे लिखा है एडजस्टमेंट में वर्कमेंस कंपेंसेशन क्लेम ₹30,000, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या दिया वो बोलो बेटा? 50,000 का रिजर्व है बैलेंस शीट में, और WMCC मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितना है बेटा? 30,000। तो क्या करोगे? ये जो WMCR 50,000 का है, इसमें से 30,000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दोगे। कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? और जो रिमेनिंग बचेगा पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। और लिख लेते हैं, यानी एंट्री पास करेंगे इसके लिए। पहला, WMCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना रुपया? 30,000। क्यों? क्योंकि जो WMCR बनाए थे वो किस लिए बनाए थे? वर्कमैन को कंपेंसेशन पे करने के लिए, हाँ या ना? अब मैंने बनाया तो था 50,000 का, जिसमें से 30,000 क्लेम को पे करने में लग जाएगा, तो उसको यूज कर लेना है। तो हम WMCR, एक तरह से WMCR मेरा रिजर्व नहीं है बल्कि वो मेरा लायबिलिटी है। यानी हमने इसको दो नजर से देखा, WMCR को दो नजर से देखा। एक नजर लायबिलिटी के रूप में देखा और दूसरी नजर रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में देखा। अगर ये लायबिलिटी के रूप में देखूंगा तो कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। लायबिलिटी कितने का बेटा? 30,000 का। रिजर्व कितने का? 20,000 का। कहां चला जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो WMCR को क्योंकि स्पेसिफिक रिजर्व है और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी नोट डाउन कर दिया गया है, तो फिर वो आप पैसा नहीं रख सकते। जैसे राज आपको 1,000 रुपया पापा ने दिया, बेटा ये सामान लेते आना, तो भैया आपका पैसा थोड़ी है। नहीं, 1,000 रुपया पापा ने बोला था, अगर बच गया तो तेरा, फिर तो खुशी हो गए। तो बार्गेनिंग कर करके जो सामान 900 मिलना चाहिए 700 में लेकर आ गए, तो क्या होगा? 700 की लायबिलिटी है, यानी जो पैसा मिला आपके काम का नहीं, 300 रुपया आपका है। तो यानी कि 700 आपकी लायबिलिटी और बाकी 300 की क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो वही ट्रीटमेंट करेंगे। क्या किए? अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है तुम लोग? नहीं नहीं, नहीं, लोग 15 मिनट में नहीं मानता। जानते हो कैसे मानता है?
ठीक है तुम आ रहे हैं, हाँ आप तब मानता है, तुमने 15 में मनाएगा तो नहीं मानेगा, ठीक है हम आ रहे हैं बगल में कुछ, हाँ हाँ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो क्या कर लिए बोले बेटा, बैंक, क्योंकि पेमेंट भी तो करना होगा, खाली लायबिलिटी स्वीकार करने से तो नहीं होगा। और जो रिमेनिंग बचा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू सी इज कैपिटल अकाउंट। यानी जो रिमेनिंग 20,000 बचेगा क्या करोगे बोलो बेटा, पार्टनर्स के बीच में उनके पीएसआर में बांट दोगे। क्लियर हो गया डब्ल्यूएमसीआर का ट्रीटमेंट अभी तक, बोलो हाँ या ना, यस, हाँ लिख लो फटाफट। तो जो डब्ल्यूएमसीआर था उसके कुछ पोर्शन लायबिलिटी बन गए और कुछ पोर्शन क्या हो गए, रिजर्व एंड सरप्लस। कुछ नहीं हो लायबिलिटी तो पूरा का पूरा ही रिजर्व एंड सरप्लस की तरह ट्रीट करेंगे। एक और कर लो, ये केस नंबर बी कर लियो, सी कर लो आप। अगर बैलेंस शीट में डब्ल्यूएमसीआर दिया है, डब्ल्यूएमसीआर दिया हुआ है 30,000 का और नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया बेटा वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम 40,000 का, बोलो तो बेटा क्या करोगे। अब मेरे पास डब्ल्यूएमसीआर 30,000 का है, अब मैंने राज को दिया 5,000 रुपया, उल्टा लग गया 6,000 रुपया, है ना। सोचा था बार्गेनिंग करके बचा लेंगे तो 5 की जगह 6 लग गया, तब क्या होगा 1,000 वापस आके मांगना पड़ेगा ना मेरे से। यानी डब्ल्यूएमसीआर तो पूरा ट्रांसफर होगा, लेकिन जब पेमेंट करेंगे तो कितना पेमेंट करेंगे, पूरा 40,000 रुपया इस केस में। आ जाओ, तो पहला डब्ल्यूएमसीआर को क्या करोगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। डब्ल्यूएमसीआर अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूएमसीआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, डब्ल्यूएमसीआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बोलो बेटा कितना, बोलो जल्दी से, 30,000 रुपया। अब जब पेमेंट करोगे तो क्या पास करो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बोलो बेटा, बैंक, बैंक अकाउंट, कितना पेड करोगे 40,000, क्योंकि लायबिलिटी तो मेरा कितना है 40,000 है, तो पे तो हमको कितना करना पड़ेगा 40,000। व्यवस्था 30 का था, पेमेंट तो हमको कितना करना था 40,000। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। तो देखो मैंने डब्ल्यूएमसीआर के ट्रीटमेंट कवर कर दी स्पेसिफिक रिजर्व में से। अब एक और स्पेसिफिक रिजर्व कौन सा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, केस नंबर 2, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हाँ बोलो बेटा, कौन सा पार्टनर से, नहीं नहीं समझा लेते ना, ठीक है तुम्हारा सवाल का जवाब देते। ये रियलाइजेशन अकाउंट है, लायबिलिटी कितना क्लोज किए बताओ, बाई डब्ल्यूएमसीआर कितना किए बेटा बताना तो, 30,000 ना बेटा। लायबिलिटी स्वीकार कितना किए थे 30,000, ध्यान से देखना समझना तो क्लियर हो जाए, कुछ है नहीं इसी है, एक एक करके पहले समझना। यानी मेरी लायबिलिटी 30 है ना बेटा, चुकाना कितना पड़ा 40, यानी अब टू बैंक कितना करोगे, तो ऑटोमेटिक 10,000 का लॉस हो जाएगा ना बेटा। डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड कम हो तो लॉस दिखाता है, क्रेडिट साइड ज्यादा हो डेबिट साइड कम हो तो क्या हो गया प्रॉफिट दिखाता है। तो हमारा खड़ा था 30, पेमेंट कितना किया 40, एक्स्ट्रा कितना पे कर दे तो अपने आप लॉस हो जाएगा। यहाँ लॉस के लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है। ऑटो देखो एक एक करके मैं सुनते जाओ, अगर समझना चाहते हो तो अच्छी तरह समझो, बात नहीं बेटा। मान लो कि मोबाइल है, तो मोबाइल को एंट्री क्या करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोबाइल करोगे, हाँ या ना जल्दी बोलो। मान लो मेरा मोबाइल 38,000 का मान के लो है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोबाइल कितना बेटा 38,000, लेकिन मैं अगर बेचने जाऊं तो क्या 38 मिलेगा, सवाल ही नहीं, 19,000 मान लो मिला, तो मेरे को कितने का नुकसान हुआ, कैसे पता चल गया 38 माइनस 19 अपने आप लॉस को एडजस्ट कर देता है, उसके लिए हमको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, जो डिफरेंस फिगर होगा अपने आप होगा। अगर मैं 38 की जगह 40,000 मिलता तो मेरे को गेन हो जाता, तो जो प्रॉफिट और लॉस है उसकी हमको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डिफरेंस अमाउंट अपने आप निकल जाता है। अभी क्लियर हो गया, अच्छी तरह समझ में आ रहा है, ट्रीटमेंट समझ में